हाँ जी, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किस प्रकार से आपको क्या करना है, मास थ्योरी है, काइनेटिक और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अभी तक चल रही है, एक रिएक्शन की देख ली थी, एनर्जी बैरियर थर्मोडायनामिक्स में आता है। काइनेटिक स्टेबिलिटी देखेंगे, उसमें अपन काइनेटिक्स निकालेंगे। तो अपन इनकी बात करें तो ये ग्राफ मैंने बता दिया था, ये फर्स्ट मीटर के लिए ग्राफ दिया गया था, उन्होंने बताया था जो डेल जी होता है या फ्री एनर्जी पोटेंशियल होता है वो बी आर नेगेटिव 30 और 20 के बीच में आता है, 30 और 20 के बीच में आता है। तो इसमें क्या किया था, एक न्यूक्लियोफाइल आया था, बी आर को फेंक के मारा था, फेंक के मारा था मतलब बाहर निकाल फेंका था उसने, यानी उसके साथ प्यार करने लगा था वो। अब ये आएगा ओवर चाइन, तो ओवर चाइन आया, एक ओवर चाइन आया। सर ओवर चाइन को कैसे रिप्लेस कर रहा है, इसमें एक रिएक्शन होती है, वो होती है आपके सिमेट्रिकल। कौन सी रिएक्शन होती है, सिमेट्रिकल बेस रिएक्शन होती है, जिसमें ओवर चाइन को एक प्रतिस्थापित कर देगा, यानी एक से अच्छा वही, यानी एक बार तो उसको तलाक दे दिया फिर से दोबारा बुला दिया, वही सिस्टम इसमें। तो ये ओवर चाइन को रिप्लेस करता है। इसमें जो एनर्जी रिप्लेस के दौरान आपकी रिलीज होती है वो -418 किलो कैलोरी जूल मोल इनवर्स होती है, ठीक है, मोल होती है या इनवर्स होती है। अब इसके बाद डेल जी है, ये कोऑर्डिनेट एनर्जी है, ये भी आपकी एनर्जी है। अब की बार यहाँ 30 से 30 के बीच में कौन है, 25 पे कौन है, OH है। तो अपन कह देंगे ये CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड में J से बन रहा है ना, J से, तो J शेप की आकृति बनती है, जिससे क्लियर होता है कि आपके इसमें क्या होती है, J शेप की आकृति के कारण, J शेप की आकृति के कारण क्लियर है कि प्रोडक्ट का पैराबोला जैसे है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद आता है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसका एनर्जी था जो किन किन के मध्य बनता है, एनर्जी था स्टेट बताता है, स्टेट IRTS संपूर्ण कॉम्बिनेशन होता है, और सभी मध्यवर्ती और प्रोडक्ट के मध्य बनने वाला ग्राफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहलाता है। ये प्रोडक्ट और एनर्जी के बीच में बनेगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट की एनर्जी को बताएगा, एनर्जी के बीच में बनेगा। देखिए इस डायग्राम के बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, मास चल रहा है, अभी तक अपन थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी इसके बाद आएगी बस, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। मास में क्या दिया था इन्होंने, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया था, एनर्जी के बीच रिएक्शन के बीच, ठीक है, एक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये एनर्जी, ये है एनर्जी, ये प्रोडक्ट की है, ठीक है। इसके मध्य ग्राफ देखें तो यहाँ से चला, यहाँ रिएक्टेंट का वही, यहाँ से चला A, यहाँ B बिंदु, यहाँ C बिंदु, और यहाँ सबसे ऊपर प्राप्त हो गया B बिंदु, ठीक है, B बिंदु सबसे ऊपर प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा है, डेल जी एनर्जी बैरियर, तो डेल जी स्टार बता देता हूँ मैं, डेल जी स्टार, तो ये है एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ये ठीक है, ये डेल जी नोट, यानी यहाँ से एनर्जी शुरू हुई है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट में बन गया है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को शो कर रहा है, एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है किसका, मास थ्योरी का। अब इसके बाद अध्ययन करते हैं अपन काइनेटिक की, दूसरी स्टेबिलिटी कौन सी आती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखिए काइनेटिक स्टेबिलिटी आती है, तो दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी ऑर्डर या रिएक्शन का रेट क्या है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वो काइनेटिक के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक पोर्शन को देखते हैं अपन, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक पोर्शन को देखते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दिखेगी और किस प्रकार से दिखेगी। ये C है, ठीक है, B है, तो B 2 बार अपन ने लिया है, तो अपन देखेंगे किस प्रकार से देखेंगे, इनको देखते रहिए। हाँ जी, अब देखिए अपने काइनेटिक पोर्शन की बात कर रहे हैं, काइनेटिक पोर्शन है ये, ठीक है, काइनेटिक पोर्शन थर्मोडायनामिक्स पोर्शन कर चुके हैं। इसमें 4 कांस्टेंट है, A, B, C और D, 4 कांस्टेंट लिए हैं, इनके कांस्टेंट होंगे वे निर्धारित पद, कैसे जिसमें बन रहा है उसको कैसे कांस्टेंट, जिसमें B बन रहा है KB से, और जिसमें D बन रहा है KD से शो किया है। तो इक्विलिब्रियम में A और B इक्विलिब्रियम में, बाकी A से C बन रहा है और ये D से B बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं।
तो अपन को रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले गुलबर्ग वागेनी का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया थी रिएक्टेंट अपॉन कंस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बताया। उन्होंने बताया कि किसी अभिक्रिया का व्यक्त निर्धारित पद लिखना होता है, सबसे पहले तो ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट और उसके बट्टे में लिखेंगे अपन रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस प्रकार से मैंने लिखा है। तो के बी अपॉन ए, तो अपन किसका यहाँ पर लिख रहे हैं स्थान, के का स्थान इन दोनों इक्वल, बी और ए इनका स्थान क्या मान लिया, के मान लिया। तो के मान लिया इनका स्थान, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी यहाँ पर प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है। इसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में शामिल है। अब इसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट सी, यानी अपने को सी की रेट निकालनी है। तो सी की रेट अपने पास है डी, उसको कांस्टेंट तो स्थिरांक तो सी मान लिया। तो सी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी सी किससे बन रहा है, सी बन रहा है, सी बन रहा है, किससे बन रहा है, इसका केसी कांस्टेंट है, ए से सी जा रहा है। तो अपन पता है उसका वेग स्थिरांक इनटू सांद्रता, यानी कोई भी मोल की वेग स्थिरांक और जो प्रोडक्ट जिस मोल में है उसकी सांद्रता से अपन क्या निकाल सकते हैं, जिस प्रोडक्ट को बढ़ने का फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो ए तो है इसकी कंसंट्रेशन, अपने गुणांक कर देंगे, इसका वेग स्थिरांक केसी है, कंसंट्रेशन इनटू वेग स्थिरांक, इससे क्या आ जाएगा, सी का फॉर्मेशन आ जाएगा। डी 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 अपॉन डी टी, ये क्या है, फॉर्मेशन, ये डिसोसिएशन है, एक फॉर्मेशन होता है। तो ये पहले डिसोसिएशन में पता चलेगा, तो फॉर्मेशन में पता चलेगा, यानी कितना, यानी पर्टिकुलर समय में कितना मोल वियोजित हो रहा है वो पता करना है अपना। तो इसके बाद जब अपन निकालेंगे तो इस प्रकार चलेगा डी डी अपॉन डी सी, यानी डी डी अपॉन डी सी, यानी डिसोसिएशन ऑफ डी, डिसोसिएशन ऑफ सी, इनका मान आएगा के डी अपॉन के सी। के डी किसका, इसका डी का, और केसी अपन को पता ही है, सी का फॉर्मेशन है इनटू के। तो अपन कह देंगे जब ये और ये मिलते हैं तब सी का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, यानी के किसका है, ए और बी और के डी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे अपन क्या बता सकते हैं, इससे बता सकते हैं जो रेट ऑफ कांस्टेंट है वो इन सभी पर निर्भर कर रहा है। तो ये है काइनेटिक स्टेबिलिटी बाय मार्श एल्फ्रेड। ये अपनी यूनिट कंप्लीट होती है। थर्ड यूनिट थी ये अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट लेवाइल पढ़ लिया, उसके बाद आई स्क्वायर प्लेनर पहले वाले में, उसके बाद ट्रांसपेक्ट, फिर इनर्ट लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस, इसके बाद मैंने इनर्ट लेवाइल कॉम्प्लेक्स की कुछ कंडीशन बताई, इसके बाद आउटोस्फीयर इनरस्फीयर मैकेनिज्म, उसके बाद उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आई, उसके बाद आया अपना ये मार्शल थ्योरी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को साथ में। तो कल से शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट, और वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है, और इसके लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट जो इससे मिलती जुलती है उसको। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे कृष्ण।